Hello students, let's see this question. The question says match column first with column second and choose the correct combination from the options given below. ठीक है, कॉलम वन में कुछ नेम्स लिखे हैं, कॉलम टू के अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है. तो कॉलम फर्स्ट में ए में क्या लिखा हुआ है आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का. ये हो गया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. इसका दूसरा नाम होता है हिंसबर्ग रिएजेंट. ये जो हिंसबर्ग टेस्ट होता है उसमें काम आता है. ठीक है, तो ये क्या होगा, प्राइमरी एमीन्स के साथ रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्ट करेगा, बट टर्शरी एमीन्स के साथ में ये रिएक्ट नहीं करता है. ठीक है, और अकॉर्डिंगली इसका हम आगे रिएक्शन देख लेते हैं कि अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो फर्दर ये सॉल्युबल है या नहीं है. ठीक है, तो इट इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट. तो प्राइमरी अमीन के साथ में ये रिएक्ट करता है हिंसबर्ग रिएजेंट, और क्या बनाता है, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है, जो एल्कली के अंदर सॉल्युबल होता है. जबकि अगर सेकेंडरी अमीन बोले तो ये रिएक्ट करता है लेकिन एल्कली के अंदर वो इनसॉल्युबल होता है, और टर्शरी अमीन रिएक्ट नहीं करता है. ठीक है, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता. सो ए का मैच हो जाएगा आपका टू के साथ में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन रूल आउट हो जाते हैं. फिर लिखा है सल्फेनिलिक एसिड. सल्फेनिलिक एसिड होता है कुछ ऐसा. ये होता है सल्फेनिलिक एसिड. ठीक है, तो इस सल्फेनिलिक एसिड क्या कर सकता है कि अपने आप को इस तरीके से भी अरेंज कर सकता है, क्योंकि एसिड और बेस एक ही कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है. नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है ऑक्सीजन से लगा हुआ. तो प्रोटॉन ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन इस तरीके से. तो ये बन जाता है NH3 पॉजिटिव, और ये बन जाता है S डबल बॉन्ड ओ एंड O नेगेटिव. तो एक ही कंपाउंड के अंदर दो चार्जेस प्रेजेंट है, तो इसको स्ट्रक्चर को कहते हैं हम ज्विटर आयन. ज्विटर आयन, तो सल्फेनिक आयन ज्विटर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है. राइट, तो बी का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अब सी में क्या लिखा है, अल्काइल डाई अजोनियम सॉल्ट्स. सो अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट्स मतलब आपका कोई आर NH2 था. ठीक है, RNH2 है. अल्का प्राइमरी एलिफैटिक अमीन है. अगर मैंने इसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करा दिया तो ये क्या होगा, यहाँ से R N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl बनाएगा. ठीक है, अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा. लेकिन ये इतना अनस्टेबल होता है कि ये डिकम्पोज हो जाता है. वाटर वाटर तो ऑब्वियसली है ही, तो ये डिकम्पोज हो जाता है और क्या देता है, ROH देता है. यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाती है एंड HCl मिल जाता है. ठीक है, सो इट गिव्स यू कन्वर्जन टू एल्कोहल. ये कन्वर्जन टू एल्कोहल शो करता है. सी का मैच हो गया 4 के साथ में. और डी में क्या लिखा है, अराइल डाइजोनियम सॉल्ट. अराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स जो होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, लेट से अराइल ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, सब्सटीट्यूटेड बेंजीन हो सकते हैं. तो ये अराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स क्या करते हैं, एक्टिवेटेड सिस्टम्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और डाइस का फॉर्मेशन करते हैं. क्लियर, जैसे कि अगर मैंने यहाँ से एक एग्जांपल ले लिया, ये आप यहाँ से एक एग्जांपल ले लो, ये हो गया बेंजीन डाइओसोनियम क्लोराइड. ठीक है, इसका रिएक्शन मैं किसी एक्टिवेटेड कंपाउंड के साथ करा देती हूँ. लेट से कि मैंने फिनॉल के साथ इसका रिएक्शन करवा दिया. ठीक है, फिनॉल के साथ इसका रिएक्शन करा दिया. राइट, हल्का सा किस में कराओगे, माइल्ड बेसिक कंडीशन में कराओगे, तो ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे कपलिंग रिएक्शन आ जाएगी. एन डबल बॉन्ड एन, और ये हो जाएगा आपका S. फिनोल का पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विद द बेंजीन डाइओजोनियम ग्रुप. ठीक है, तो ये बन गया डाई. तो ये कौन सी डाई होगी, ऑरेंज कलर की डाई होगी, इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन. क्लियर, तो यहाँ पर डी का मैच होगा 3 के साथ में. सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.